नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बलराम यादव और उनके परिवार द्वारा ग्राम घुईसा के नक्शे के संबंध में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। आदेश में विशेष रूप से ग्राम के विलेज मैप का जिक्र किया गया था, लेकिन तहसीलदार महोदय ताला द्वारा पारिवारिक जमीनों के सीमांकन और नक्शा की तरमीम के कारण गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि बलराम यादव के प्रभाव में यह कार्य हो रहा है, जिससे पारिवारिक कलह बढ़ रहा है। विवादित खसरा नंबरों में से कुछ खसरा नंबर पहले से ही एक सिविल प्रकरण क्रमांक 123/20 में विचाराधीन है। इन खसरा नंबरों में 22, 23, 91, 92, 246, 247 और अन्य शामिल हैं। हालांकि तहसीलदार महोदय को इस बारे में लिखित जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी सीमांकन कार्य किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक विवाद और झगड़े की स्थिति बन रही है। मामले के संबंध में नंदकिशोर यादव ने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाए और सिविल वाद विचाराधीन मामलों में कोई नई कार्रवाई न की जाए, ताकि पारिवारिक विवाद की स्थिति से बचा जा सके। नंदकिशोर यादव का कहना है कि उनके द्वारा बार बार प्रार्थना की गई है, लेकिन फिर भी सीमा कार्य जारी है, जिससे विवाद बढ़ सकता है। ये सिमरिया है सर, और इसमें समस्या ये है कि हम अपने परिवार से 3 परिवार हैं, 3 पट्टीदार हैं, जिन एक परिवार का बटनबारा पट्टा करवा लिया गया था अवैध तरीके से, जो 58 एकड़ होता था, तो उन्होंने 10 एकड़ जमीन सब परिवार के अधिक पट्टा करवा लिया था। उसी का प्रकरण आज सिविल में लंबित है और सिविल में प्रकरण चल रहा है, और आरआई और तहसीलदार द्वारा उन्होंने एक आवेदन लगाया था नक्शा बनवाने के लिए। तो जो नक्शे का आदेश हुआ था वो सिर्फ नक्शे का आदेश हुआ था, ना कि अन्य सब परिवार की जमीन नापने का कोई आदेश उसमें नहीं है। और जब हम आरआई तहसीलदार द्वारा पूछते हैं कि भाई हमको जो कोर्ट का आदेश हुआ है उस कोर्ट की नकल दीजिए, और कोर्ट का जो वो है तो उसको दिखाते नहीं है, और तहसीलदार अपना ही आदेश पारित करके सामने प्रकट करते हैं, जिससे हमने हाई कोर्ट में पता लगाया, उसकी नकल निकलवाई। नकल निकलवाने पर हमें पता चला कि उन्होंने ऐसी कोई अपील नहीं की है कि जिससे पूरे जमीन का सीमांकन और नक्शा तरमीम। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है अपने आदेश में कि गांव का मैप तैयार किया जाए, 8 महीने के भीतर गांव का मैप तैयार किया जाए। लेकिन तहसीलदार आरआई द्वारा ये किया जा रहा है, पैसे और कुछ ले करके कुछ करके किया जा रहा है कि जबरन रोज आकर के पूरी जमीन का नाप करते हैं और हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना देते हैं। जबकि हमने कहा कि सिविल में मेरा प्रकरण लंबित है, आपको ये कुछ करने की जरूरत। भाई जो पार्टी ने वहां लगाया था उसने हम लोगों को, सब पट्टीदार को नोटिस क्यों नहीं कटाया? चोरी चोरी क्यों काम करवा रहा है ना? तो अगर हम लोगों को नोटिस आती तो हम लोगों को पता चलता कि भाई इन्होंने नक्शा तरमीम के लिए अर्जी लगाया, तो हम लोगों ने जवाब देते, है ना, कि अभी हमारा प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित है, चल रहा है। जब स्वत घोषित हो जाएगा तब आप नक्शा तरमीम कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति ना होगी। ये तहसील तो अमरपाटन है, उप तहसील ताला है ना, और ग्राम सिमरिया में स्थित है। ये 175 एकड़ की भूमि है। इसमें 39 नंबर हैं, कुल आराजियों के 39 नंबर। ये आए दिन विवाद आरआई और तहसीलदार करवा रहे हैं, जब कोर्ट का आदेश नहीं है। हमने जमीन नपवाने का काम राम आश्रय और बलराम यादव जो सचिव हैं, पंचायत के सचिव हैं, वो बगल के गांव में स्थित है। वो पूरी तरह से राजनीति पर प्रेरित हैं, राजनीति करते हैं, और आए दिन पूरे गांव को परेशान करके रखा है। उनके आपराधिक कई मामले चल भी रहे हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ। जो सचिव है बलराम यादव, वो सचिव है अपना के घुईसा गांव में, घुईसा पंचायत। पैसा आरआई को दिए हैं
ऑनलाइन में शिकायत भी आरआई की है कि हम आपको 87,000 रुपए दिए हैं, 13,000 रुपए अभी देना है, तो हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह का ऑनलाइन आरआई के ऊपर उमाकांत मिश्रा पर आरोप भी लगाए हैं। ये बलराम यादव ने आरोप लगाया है ऑनलाइन पर शिकायत करके, सीएम हेल्पलाइन आरोप लगाए हैं कि हमने आपको पैसा दिया है तो 87,000 रुपए, अभी तक आपने हमारा काम नहीं किया, तो मैं 13,000 रुपए कहां से दे दूं। काम कर दीजिए, 13,000 रुपए हम आपको दे देंगे। और स्वयं हेल्पलाइन किए दबाव में, आरआई तहसीलदार पटवारी को दबाव में लेने के लिए जो सचिव है खुद कर दिया आरआई की। ये तो मुझे पूरा ये लग रहा कि ये षड्यंत्र है। ये पूरी तरह से सचिव और आरआई और तहसीलदार मिलके पूरा सा षड्यंत्र है। जब कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, कोर्ट का कोई आदेश पारित नहीं है, तो और सिविल में प्रकरण भी लंबित है, तो उसको करने की कोई इनके जगह है ही नहीं। और उसको प्रमाणित हो जाने दे, सत्य घोषित हो जाने दे कि मेरा हक है यहाँ, तो वो ठीक, तब तो ठीक होता। हमारा नाम है रमेश यादव, पिता मेरे नंद किशोर यादव। दिक्कत ये आ रही है सर, हम आवेदक है, मजिस्ट्रेटी में दीवानी की हुई है, और ये लोग दीवानी को खत्म करने के लिए सीमांकन अवैध तरीके से कर रहे हैं। तहसीलदार, आरआई, पटवारी वगैरह सब मिलकर थाने का सहारा लेते, और कोर्ट का कोई आदेश भी नहीं है। कोर्ट का आदेश है मात्र गांव का नक्शा बनाने के लिए, और वो हमारी प्राइवेट जमीन का नक्शा कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। हमने आवेदन भी दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे बीच में। अभी हमने प्रयास भी किया कि हमको 8 दिन का समय भी मिल जाए, अगर माननीय तहसीलदार महोदय से, तो वो भी बोल रहे हैं कि 8 दिन को टाइम हम कहाँ दे पाएंगे। तहसील वो आरआई साहब, और कहते हैं पुलिस बल बुलवा के तो बंद करवा देंगे, मुकदमा लगवा देंगे तमाम। ये आरआई साहब बोल रहे थे। आरआई साहब इंटरेस्ट ये ऐसे ले रहे हैं कि वो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके पास तनख्वाह आती है, वो 10, 50, 1 लाख रुपए उनको दे के अपने दबाव में रख लेते हैं। ये बलराम यादव, बेनी माधव यादव, राम आश्रय यादव, कृष्ण प्रताप यादव, ये सब परिवार के लोग हैं, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि जब तक हमारा स्वत का आदेश न हो जाए, दीवानी प्रकरण चल रहा है, तब तक ये सीमांकन रोका जाए। वंशपति यादव, पिता श्री शरण यादव। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।